हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक लड़की शादी के बाद ससुराल से भागी। आखिर क्या वजह थी कि शादी के बाद उसे ये कदम उठाना पड़ा? जानेंगे पूरे डिटेल में। तो मध्य प्रदेश में एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है। लड़के वाले काफी रजवाड़े खानदान के होते हैं, काफी पैसे वाले होते हैं। उनको दहेज में 40 लाख रुपए और भी सामान सब दिया जाता है। शादी हो जाती है तो सभी घर में बहुत अच्छे से रहते हैं। और अचानक एक दिन वो अपनी छोटी सिस्टर को फ़ोन करती है और फ़ोन में वो अपनी छोटी सिस्टर को कुछ बताना चाहती है, लेकिन पूरी जानकारी वो अपनी सिस्टर को नहीं दे पाती है और फ़ोन कट जाता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद ससुराल से खबर आती है कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई है। लेकिन ये बात उसकी छोटी सिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि मेरी दीदी ऐसी नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकती है। और उसके बाद कुछ दिन बाद प्रस्ताव आता है कि उसके ससुराल वाले छोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले साफ मना कर देते हैं कि वो अपनी छोटी लड़की की शादी वहां नहीं करेंगे। लेकिन उसकी छोटी बहन शादी करना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह थी कि हमारी दीदी किसी के साथ भाग गई हैं, क्या हुआ है उनके साथ, वो ये जानना चाहती थी। इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और अपने माता पिता को मना लेती है। तो वो वहां शादी कर लेती है और दहेज दिया जाता है। दहेज देने के बाद मांग रहती है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो जिया जी के नाम कर दी जाए, क्योंकि उनको भाई नहीं होते हैं, सिर्फ वो दो बहनें होती हैं। तो वो अपनी दीदी के ससुराल जाती है और उनकी जो पुरानी हवेली होती है वहीं वो लोग रहते हैं। तो वो पता करना चाहती है कि आखिर क्या हुआ मेरी दीदी के साथ, क्यों वो किसी के साथ भागी, ये बात सही है या गलत है। तो वो अपने तरीके से पता करना चाहती है और अपने हस्बैंड की या फिर अपने जीजा जी की और अपनी सास की हेल्प लेना चाहती है इसके लिए, क्योंकि हवेली इतनी बड़ी होती है लेकिन उस हवेली में सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। उसकी जिया जी और वो रहती है, उसकी सास रहती है। उस हवेली में एक ही नौकरानी होती है और एक माली होता है। तो वो एक दिन पूजा के लिए गार्डन में फूल लेने जाती है और माली से बात करने लगती है। तो माली से उसे कुछ हिंट मिलती है, लेकिन उसी टाइम उसकी सास उसे देख लेती है और उसे मना कर देती है और अपने बेटे से कहती है कि इस पर नजर रखी जाए और माली से अब ये ना मिले। और एक दिन वो नाइट में कुछ खोज रही थी, तो अचानक माली आया और माली ने कहा, आप क्या कर रही हैं? इसी तरह आपकी सिस्टर भी कुछ ना कुछ खोजती रहती थी। ये सब जानकारी हो जाती है और उसके सास को भी भनक लग जाती है कि इस लड़की को कुछ भनक लगी है हमारे बारे में और ये कुछ खोज रही है। और दूसरे दिन पता चलता है कि उस माली की मौत हो गई है। पुलिस आती है, क्या वजह थी, कैसे मौत हुई है, वो सब पुलिस को पैसे देके बात को दबा देते हैं। तो उसकी छोटी बहन समझ जाती है कि ये लोग काफी हद तक जा सकते हैं। उसके जीजा जी एक दिन अपने ससुर जी को फोन करते हैं और कहते हैं कि प्रॉपर्टी के कागज हम मेरे नाम ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितना समय लगेगा। तो उसके पिताजी कहते हैं अभी टाइम लगेगा, कुछ दिन आपको और वेट करना होगा, 5-6 दिन का समय लगेगा। एक दिन अचानक उसकी छोटी सिस्टर गार्डन में जाती है। उसे कुछ डाउट होता है, गार्डन कुछ अजीब लगता है, एक जगह की मिट्टी उसे कुछ अजीब लगती है। तो वो उस मिट्टी को खोदती है और उसे वहां
अपनी बड़ी सिस्टर की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत गुस्से में होती है और तभी उसके जीजाजी वहाँ आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसको मेरा सारा राज मालूम हो गया है। वो कहते हैं, अब आपको मेरे बारे में सब पता चल ही गया है, तो आपका भी यही हाल किया जाएगा। तो वो उसके छोटी सिस्टर को एक रूम में बंद कर देते हैं। वो बहुत भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है कि कैसे यहाँ से भागा जाए। और एक दिन उसके उसके छोटी सिस्टर के पिताजी और माताजी प्रॉपर्टी के कागज लेके आते हैं, घर आते हैं और अपने दामाद जी से मिलते हैं। कहते हैं कि मेरी लड़की नहीं है, कहाँ गई है? तो उसकी सास कहती है कि कुछ काम से बाहर गई है, उसका मन नहीं लग रहा था घर में तो बाहर घूमने गई है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं अपने बेटी से मिलके जाऊँगी, तो कुछ देर वेट कर लेती हूँ। लेकिन वो काफ़ी देर वेट करते हैं, वो नहीं आती क्योंकि उसे तो लोग रूम में बंद कर देते हैं वो सब। तो वो लोग फिर जाने लगते हैं, लेकिन वो रूम में बंद रहती है उसकी छोटी लड़की और बहुत कोशिश करती है, चिल्लाती भी है, टॉर्च से वो सिग्नल देती है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद उसके रूम में मिरर लगा होता है, तो उसको तोड़ के वो इशारा करते हैं अपने मम्मी-पापा को कि जिससे वो समझ सके कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन उसके पेरेंट्स को कुछ डाउट होता है क्योंकि उसके सास-ससुर कहते हैं कि वो गाड़ी लेके घूमने गई है बाहर। लेकिन गार्डन में उसकी मम्मी जाती हैं, तो देखती हैं उनकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई है। तो तो उन्हें डाउट होता है कि इन्होंने झूठ कहा था कि गाड़ी लेके मेरी लड़की बाहर घूमने गई है, जबकि गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। और वो कुछ समझने लगते हैं। वो सारी बात समझ जाते हैं, कुछ मैटर है। जैसे वो मिरर से सिग्नल देती है, रोशनी पड़ती है उनके मम्मी-पापा के फेस पे, वो समझ जाते हैं कि कुछ बात ज़रूर है, कुछ ना कुछ यहाँ हुआ है। तो वो घर जाके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, अपनी जानकारी पूरी देते हैं। तो छोटी लड़की की सास एंड जिया जी को डाउट हो जाता है कि ये हमारे बारे में जान चुके हैं। तो वो उसकी छोटी लड़की को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही उसके घरवाले पुलिस लेके आ जाते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्योंकि इन लोगों ने दहेज के लालच में उनकी बड़ी लड़की को मार दिया था। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों ऐसा किया? तो बताया जाता है कि वो लोग सब झूठ बोलते हैं। वो रजवाड़े खानदान से पहले थे, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। वो गरीब हैं, सिर्फ़ वो नाम के रजवाड़े रह गए हैं। तो उन्हें दहेज में 40 लाख रुपए मिलता है। इसके बाद भी वो चाहते हैं कि उन्हें पैसे मिलते रहें, लेकिन उनकी बड़ी लड़की नहीं चाहती थी कि उन्हें पैसे मिलें। और जब उनकी बड़ी लड़की ये जान जाती है कि ये बहुत गरीब हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स से पैसे लेना चाहते हैं। जब उनकी बड़ी लड़की सब जान जाती है उनके राज के बारे में और वो नहीं चाहती है कि हमारे माँ-बाप का पैसा इनको दिया जाए, तो वो अचानक दौड़ के अपनी सास के पास जाती है, लेकिन सास उसे मारने की कोशिश करती है। वो भाग के वहाँ से अपने हस्बैंड के पास जाती है, तो हस्बैंड कहता है कि आप वहाँ से बच गई हैं, लेकिन मेरे हाथों नहीं बचेंगी। और उसी दिन उसका हस्बैंड उसे मार देता है, सिर्फ़ दहेज के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये राज किसी और को पता चले। और उनकी अगली प्लानिंग होती है कि इसकी छोटी बहन से शादी करके जो भी इनकी दौलत है मेरे नाम हो जाए। लेकिन उनका ये प्लान सक्सेस नहीं होता है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो सभी अलर्ट रहें। हमारे देश में इतनी शिक्षा होने के बाद भी
इतने रूल रेगुलेशन होने के बाद भी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे किसी और के साथ ये हादसा ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।